हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर वालों का मॉक टेस्ट कल से चालू हो जाएगा। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आपका मॉक टेस्ट का टाइम है। कुछ एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या, जब MCQ आया सेकेंड ईयर वालों का, जब हो रहा था पेपर, तो बच्चों अपने पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस ऑनलाइन का, क्योंकि इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस हुई नहीं हैं, राइट। लेकिन अब अपने पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसका मेन पॉइंट होता है मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन। कल से शुरू होगा, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी में देना है। बिल्कुल सही बात यह है, देखो खास चीज़ जानकारी ये है, जैसे ही आप कल तक आपके मोबाइल पे, देखो फिर से बोल रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन मत पूछना, आपके मोबाइल के मैसेज में, ठीक, और आपके यूराइस पोर्टल पे, आपकी मेल आईडी पे, तीनों जगह पे लिंक आ जाएगा मॉक टेस्ट का। उस पे एक लिंक होगा, उसके साथ पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड को रखना, ये पासवर्ड एग्ज़ाम तक काम देगा, ठीक। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, upbteexam.in की साइट ओपन हो जाएगी। upbteexam.in की साइट ओपन हो जाएगी। उसमें क्या है? लॉगिन आईडी, पासवर्ड। लॉगिन आईडी आपका होगा आपका अपना इनरोलमेंट नंबर जो ई से शुरू होता है, और पासवर्ड होगा जो पासवर्ड आपको मिलेगा, ठीक। जैसे क्लिक करोगे, कुछ वो अलाउ करने को बोलेगा, कीजिएगा, जैसे कैमरे पे बोलेगा उस समय बिल्कुल देखो, सबसे बेसिक पॉइंट यही है, कैमरा जिस वक्त आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन होता है उस पर ध्यान रखना। जिस तरह जो कोई क्लीन सेव रहता है वो क्लीन सेव हो जाना, जो दाढ़ी बढ़ा के रखते हो वो दाढ़ी उतनी ही रखना, नाप लेना अच्छे से, बराबर। अब कहो सर इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये बच्चों, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आप फ़ोटो से, अब कंप्यूटर को अपनी फ़ोटो टीच करा रहे हो। क्या करा रहे हो? टीच करा रहे हो, अपना चेहरा बता रहे हो, मेरा चेहरा ऐसा है। बच्चे बोलते हैं ना सेकेंड ईयर के, सर वार्निंग आती है और हमने कुछ किया नहीं। वार्निंग आती है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे वो कंप्यूटर ऐसे रहता है, आप फोकस पे रहिए, बराबर। अगर आपका चेहरा थोड़ा भी इधर से उधर हटा, 75% तक रहेगा तो चलेगा, थोड़ा भी इधर उधर हटा, कंप्यूटर नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, तुरंत वार्निंग दे देगा। और वापस उसको फिर से रीस्टोर में करने के लिए समय लगता है, उतनी देर में 15-20 वार्निंग चली जाती हैं। फिर बच्चा परेशान हो जाता है और हड़बड़ाहट में क्या करता है, अपना पेपर सबमिट कर देता है। सेकेंड ईयर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए, वार्निंग से घबराए, और वार्निंग से घबराने के बाद क्या किया उन्होंने? 2-3 क्वेश्चन किया, पेपर सबमिट। क्या फ़ायदा 2-3 पेपर करने का? फेल तो वैसे हो गए, उसमें बैक लग गए उस सब्जेक्ट में। क्यों सबमिट किया? आप लोगों से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, जो इस तरह रहना है, जिस तरह रहना, फॉर्मल ड्रेस में, बिल्कुल सीरियसली लो। पंजीकरण बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के समय अपने फेस को सही से टीच कराओ कंप्यूटर को, ठीक हो जाए। उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद जैसे लॉगिन करोगे मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा। मॉक टेस्ट में हो सकता है रिलेवेंट क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, उस पर आपको देखो ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक टेस्ट मीन्स ट्रेनिंग दी जा रही है बोर्ड की तरफ से, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। आप ये मत देखो कौन सा क्वेश्चन के जवाब मैटर नहीं करते, क्योंकि इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये केवल क्या है? जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे एक ट्रेनिंग दे दो, चाहे 2 ट्रेनिंग दे दो, एक कंपलसरी है। वो क्या, रजिस्ट्रेशन का एक मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, जो नहीं देगा वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएगा, ठीक। उसमें 2 का ऑप्शन रहता है, चाहो तो 2 दे दो, दूसरा ऑप्शनल है, बराबर। तो सही से उसको देना, देने के बाद अच्छे से टीच करा लेना। जब सबमिट कर दोगे, पासवर्ड अपने पास रखना, ठीक। उसके बाद एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक। एग्ज़ाम के पहले टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली MCQ का लेवल मेरे चैनल पे क्या है, सेकेंड ईयर वालों से आप पूछ सकते हो। आज की डेट में बच्चों, जब मैंने जर्नी शुरू की थी 3 महीने पहले, तो 1 या 2 लोग मुझसे केवल पढ़ते थे। आज की डेट में 8000 से ज़्यादा विदिन 3 मंथ, बराबर। इतना ज़्यादा कि लोगों को ये डाउट होता है कि कहीं मेरा YouTube चैनल रेफ़र करके पेपर बना है क्या। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको क्या है,
ट्रस्ट आना बाकी है। वो कब आता है? जब आप पेपर देते हो और क्वेश्चन फंसते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए और जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए वो मोर देन सफिशिएंट थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाई हुई है मुझे अच्छे से पता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो चाहते हो कि और ज़्यादा अच्छे से बने, देखो अभी तक क्या, कल के बाद क्या होगा, फर्स्ट ईयर वालों सेकेंड ईयर वालों का पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ सारा का सारा फोकस रहेगा फर्स्ट ईयर पे। डेली 2 वीडियो 3 वीडियो। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपके चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा? कैसे बोल दूं कि मिल जाएगा? जिस कॉलेज को 2 लाख रुपए फीस दिए हो उससे आपने पूछा कभी जाके कि MCQ बताइए कैसे होंगे, कैसे मैं पढ़ाई करूं? एग्ज़ाम आ गया है, पूछा या कोई जवाब दिया उसने? और सेकेंड ईयर वालों से पूछो, एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर तीनों शिफ्ट का ख़त्म होने तक हर बच्चे की डिटेल मेरे पास है। एग्ज़ाम शुरू होने में लिंक नहीं खुलता तब भी सॉल्यूशन मैंने दिया है। एग्ज़ाम सबमिट नहीं होता तब भी मैंने उसको सॉल्यूशन दिया है। बराबर? कहने का मतलब ये है शुरू से लेकर आखिरी तक ये कोशिश की जा सकती है। कोई पेड सर्विस नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना दो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर भी बोलता हूँ पहले जुड़ने के, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं पढ़ाने की ड्यूरेशन में क्लास में पढ़ाता हूँ तो भी जिन लोगों को बकवास लगती है, ठीक, उनको जुड़ने की ज़रूरत नहीं पहले। क्योंकि देखो मैं भी जब स्टूडेंट था तो बहुत अजीबोगरीब टाइप का स्टूडेंट था। सुनने की आदत है ही नहीं कानों की। और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से कुछ करता है, उसको सुनने की आदत होती भी नहीं है। प्रोफेशनल बिल्कुल हूँ नहीं, चाहे मेरे कॉलेज के बच्चे हों चाहे दूसरे कॉलेज के। जिसको पसंद आए पढ़ो, जिसको ना पसंद आए ना पढ़ो, सीधा बात है। पढ़ोगे बाद में पता चलेगा, रिज़ल्ट देखना है सेकेंड ईयर वालों से पूछ लो। बहुत और तो स्मार्ट हो, कमेंट जाके देखो किस लेवल तक मैंने पढ़ाया है बच्चों को। इसलिए बोलता हूँ कि इससे आपको ट्रस्ट जनरेट होगा कि सेकेंड ईयर का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, आपका तो फिर भी उसके मुकाबले कम है। तो मॉक टेस्ट से लेके एग्ज़ाम के आखिरी तक साथ दूंगा। और अगर वाकई में अच्छा लगे, समझे, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बोलो अलग अलग कॉलेज में कि ये जो 8000 की फैमिली है, देखते हैं कहाँ तक बढ़ा सकते हो। आखिरी तक मदद करूँगा। चाहे आपको मेडिकल स्टोर खोलना हो, 10 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और जो टॉप क्लास की इंडस्ट्रियाँ रही हैं उनमें मैंने काम किया है। जब जुड़ोगे तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा। बाकी कुछ डिटेल चाहिए तो एक चैनल है मेरा AV मोटिवेशन करके, लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा, उसको देख सकते हो। एक्स्ट्रा अर्निंग जिसको करना है या एक्स्ट्रा और पढ़ाई के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं अगर जानना है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो चैनल मैंने चालू किया है। उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। देखो रिक्वेस्ट करने की आदत मेरी कभी नहीं रही है। मैंने कहा था 10 साल इंडस्ट्री में आया, उसके बाद मैं टीचिंग में वापस आया हूँ। तो टीचर अभी बना नहीं हूँ पूरी तरह से। कहने का मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं आई है। बराबर? इंडस्ट्री में भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। तो मुझसे पढ़ना है तो 2 बातें सुननी पड़ेंगी। अगर सुन सकते हो तो चैनल पे रहना, और नहीं सुन सकते हो तो ये फ्री एरिया है, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो। बराबर? चाहे आपको D फार्म करना हो, चाहे आपको B फार्म करना हो, चाहे आपको M फार्म करना हो, चाहे आपको मेडिकल स्टोर खोलना हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको अपनी मार्केटिंग कंपनी खोलनी हो, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे पास। जिसने इंडस्ट्री में 10 साल काम कर लिया उसके पास हर चीज़ का नॉलेज होता है। टैबलेट कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे बनता है, इंजेक्शन कैसे बनता है, हर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। बराबर? चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे क्वालिटी एश्योरेंस का हो, चाहे टैबलेट सेक्शन हो, चाहे कैप्सूल सेक्शन हो, चाहे पैकिंग सेक्शन हो, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे डिस्पेंसिंग हो। राइट? हर चीज़ का नॉलेज मैंने लिया, इवन चाहे इंजीनियरिंग का सपोर्ट सिस्टम हो। क्योंकि मेरे अंदर सीखने की भावना, कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, ठीक, जो कि पर्सनल हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज छोड़ के वापस टीचिंग में आना पड़ा। धीरे धीरे साथ में रहोगे तो बातें होती रहेंगी, सब कुछ पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी आप लोगों के लिए है, जितने MCQ बनाता जाता हूँ, बिल्कुल ओवर स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है, जितने बनाता जाता हूँ ईमानदारी से करते जाओ। कल के बाद आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मिलने की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक? फिर बोलता हूँ लास्ट में, उल्टे सीधे कमेंट मत करना, ब्लॉक कर दूंगा मैं।
ब्लॉक कर दूंगा, ना तो आप वीडियो देख पाओगे ना कमेंट कर पाओगे, सीधी सी बात है, बराबर। तो ऑल द वेरी बेस्ट।